कल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद हैं। सर, कल निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, किस तरह से देख रहे हैं, क्या उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को है? नहीं, पिछली बार हम 2 नगर निगम नहीं जीत पाए थे, मेरठ और अलीगढ़, और मैं खुद मेरठ से आता हूं। तो इस बार एक नगर निगम की संख्या बढ़ी भी है, 16 की जगह 17 है। और जो वातावरण मैंने देखा है पिछले 15 दिन से, मैं भी चुनाव प्रचार के अंदर लगा हुआ था, मेरठ में या मेरे जनपद में या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आते हैं, उसके अलावा भी मैं कुछ स्थानों पर गया जहाँ पार्टी ने मुझको भेजा। मैंने सब जगह देखा है कि बड़ा एक भरोसा प्रदेश सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में सामान्य जन के अंदर है। और उनको लगता है कि यदि हम जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो तीसरा इंजन जिसको लोगों ने पॉपुलरली कहा, वो लग जाएगा इस सरकार में और हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। क्योंकि परिणाम स्वरूप मुझे पूरा विश्वास है कि 17 के 17 नगर निगम जीतेंगे, बड़ी संख्या में हम नगर पालिकाएं जीतेंगे और पहले नगर पंचायतों को जीतने का भी जो रिकॉर्ड है उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको बेहतर करेंगे। तो आपको भरोसा है कि 17 में से 17 नगर निगमों पर जीत बीजेपी की होगी? जी बिल्कुल, मतलब मेरठ का तो मैं बता ही रहा हूँ। मैं मेरठ में जीत अच्छे मार्जिन से होगी और बोर्ड भी हम जीतेंगे। यानी ये बात अनुभव में आती थी मेरठ में प्रचार करते समय कि पिछले 5 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर वहाँ पर नहीं थे, उसके कारण से केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का जो विकास का कार्य था, वो एक प्रकार से मेरठ में एंटर ही नहीं कर पाता था, मेरठ की सीमा पर वो रुक जाता। तो अब वो लोगों को लगता है कि यदि हमारा मेयर होगा मेरठ के अंदर, तो वो विकास जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, जो मेरठ की जनता चाहते हैं, वो संभव हो पाएगा और इसलिए उस कारण से हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ठीक से मतदान नहीं हुआ। आपको लगता है कि डर समाजवादी पार्टी में है कल के नतीजे को लेकर, इसलिए आरोप का अर्थ ही ये है कि वो अपनी निराशा को या अपनी हताशा को प्रकट कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अब मौसमी पार्टी के अंदर बदलती जा रही है। वो पार्टी जनता के बीच में नहीं रहते, उसका नेतृत्व जनता के बीच में नहीं रहता है। वो कोई विषय आता है, कोई चुनाव आ गया, कोई घटना आ गई तो निकल पड़ते हैं। तो वो बिल्कुल जिस पार्टी का, हमारी भले ही उससे असहमति हो, लेकिन जिस पार्टी का बड़ा एक मेहनत के साथ एक उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान था, वो मौसमी पार्टी में बदलती जा रही है। उसके प्रति अस्वीकार्यता का भाव भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे 2022 के चुनाव में उनको रिजेक्ट किया प्रदेश की जनता ने, ऐसे स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी उनको उसी प्रकार की अस्वीकार्यता उनके हाथ आएगी। आपको लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने मेट्रो में प्रचार किया, रोड शो किया, साइकिल पर यात्रा अखिलेश यादव निकाले, उसका कोई असर निकाय चुनाव में नहीं हुआ? इसी कोई बड़ा असर नहीं होगा, छोटा मोटा तो होता है, आखिर कुछ न कुछ लोग रहते हैं। लेकिन मैंने वही बात कही कि देखिए, जनता वोट देती है भरोसे के आधार पर, जिस पर जनता भरोसा करेगी, हाँ ये करेंगे हमारे लिए, तो उस प्रकार का भरोसा समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी नहीं पैदा कर पाए। फिर उनका वो जोड़ तोड़ का रहता है हिसाब किताब, कुछ कहीं जातीय समीकरण बैठ जाए, उसमें कुछ उनको सफलता मिल जाए, वो कोशिश करते हैं। जैसे मेरठ के अंदर भी वो खास वर्ग के अंदर ही केवल गए, सब लोगों के बीच में नहीं गए, तो उसमें से कई बार दांव लग भी जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के व्यापक स्तर पर देखें तो अखिलेश जी का या समाजवादी पार्टी का कोई इस प्रकार का काम नहीं है कि उनके प्रति जनता का भरोसा बने, और इसलिए उनको असफलता ही इस चुनाव के अंदर मिलने वाली है। एक और आखिरी सवाल है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी, जिस पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या सवाल उठा रही हैं? फिल्म बनना गलत है क्या? फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया है। फिल्म देखना गलत है क्या? किस बात पर सवाल उठा रही है? वो मैंने ये बात उनसे पूछी जानी चाहिए, वो सवाल किस बात पर उठा रहे हैं आप? उस केरल के अंदर, केरल स्टोरी के अंदर कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के द्वारा कुछ गलत काम किया गया है, लड़कियों को फुसला करके, बहला करके IAS के काम में लगाया गया है। इसको देखना गलत बता रहे हैं या इस काम को गलत बता रहे हैं? वो बताते तो गलत क्या है? एक फिल्म बनी है, उस फिल्म को मैं देख रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, हमारा मंत्रिमंडल देख रहा है, इसमें गलत क्या है? तो वास्तव में कोई दिशा विपक्ष की नहीं है। विपक्ष ऐसे ही अपना कुछ स्टेटमेंट देता रहता है, आप देखेंगे इससे कोई विपक्ष का भला होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि कल जो निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी की जीत होने जा रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से प्रचार किया, उसका खासा असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार,
दिल्ली।